अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप सो यू आर फाइन। दिस इज शेख हामिश। तो कैसे हो सब? ठीक हो? तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सब क्यूरीज के ऊपर। सब क्यूरीज के नाम से ही पता लग रहा है कि कोई भी मेन क्यूरी हो उसके अंदर हम कोई भी क्यूरी लिखें तो उसको सब क्यूरी कहते हैं, यानी किसी चीज़ का सब। ठीक है? तो हम मल्टीपल क्यूरीज भी लिख सकते हैं सब क्यूरी में, ज़रूरी नहीं कि एक क्यूरी लिखें। उससे एक क्यूरी के अंदर अगली एक क्यूरी भी लिख सकते हैं, काफ़ी क्यूरीज लिख सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है हमारी कंडीशन के ऊपर। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने डेटाबेस की तरफ। तो ये एक मैंने छोटी सी डेटाबेस बनाई है, उसको आपको विजिबल होगा। मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ। जूम इन हो गया। तो ये मैंने डेटाबेस, एक इसके अंदर स्टूडेंट का टेबल है, सिलेक्ट स्टूडेंट। इसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस और ये एज है। ठीक है? इसके अलावा हमारे पास एक और टेबल है, वो है मार्क्स का। वो भी आपको शो करवा देता हूँ। इसके अंदर है स्टूडेंट कोर्स नेम एंड टोटल मार्क्स एंड टेकन मार्क्स। ठीक है? जितने टेक उसने मार्क्स किए हैं, स्टूडेंट आईडी। ओके। अब हमारे पास कोई भी सिनेरियो आ जाता है, हमें काफ़ी सिनेरियोज आते रहते हैं, लेकिन हमें कोई भी एक ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि कोई पर्सन मेरे पास आता है, वो मुझे कहता है कि भाई मुझे टोटल मार्क्स और टेकन मार्क्स निकाल के दो इस स्टूडेंट आईडी के। ठीक है? तो मैं तो सिंपल, जिस तरह आपको पीछे सिलेक्ट की क्यूरीज पढ़ाई हैं, वो क्यूरी लगा के निकाल दूंगा। सिलेक्ट टोटल मार्क्स टेकन मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट आईडी वेयर स्टूडेंट आईडी इज सॉरी फ्रॉम मार्क्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू, जो वो कहेगा वो लिख दूंगा। बट नहीं, इस दफ़ा ऐसा नहीं है। इस दफ़ा ये है कि स्टूडेंट उसको नहीं पता, जो भी पर्सन मेरे पास आया उसको नहीं पता कि मार्क्स का भी टेबल कोई बैक एंड पे बना हुआ है। उसको जस्ट ये पता है कि भाई स्टूडेंट की कोई ना कोई आईडी है। ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? सब क्यूरीज लगाते हैं, सब क्यूरीज। ठीक है? जब यूज़र को ना पता हो कि बैकएंड पे कोई और टेबल भी पड़ा हुआ है, वो तो हमें पता है ना, क्योंकि हम डेवलपर हैं, हमें पता है कि हमने कितने टेबल्स बनाए हैं, उनको कैसे फॉरेन की के ज़रिए हमने आपस में रिलेट किया हुआ है। तो ठीक है, अब हमारे पास क्या क्यूरी आएगी? टोटल मार्क्स और टेकन मार्क्स निकाल के दिखाओ, जो वो स्टूडेंट आईडी कहेगा। ठीक है? अब हम इसको सब क्यूरीज के ज़रिए निकाल के देखते हैं। ठीक है? तो सिलेक्ट करो टोटल मार्क्स को, टोटल मार्क्स, पर ये पता नहीं क्या होता है टोटल मार्क्स, और किसको? टोटल, सॉरी टेकन मार्क्स को। ये बार बार बड़ा यार है, सॉरी। टेकन मार्क्स और टोटल मार्क्स निकाल के दिखाओ किसके? जिस हम सिंपल क्वेरी लिखते हैं, फ्रॉम कौन सा टेबल में से? मार्क्स के टेबल में से। ठीक है? फ्रॉम मार्क्स वेयर, वेयर क्या हो, वेयर पे नीचे ले जाते हैं। वेयर इस कंडीशन पे जो स्टूडेंट आईडी है वो इज इक्वल टू हो। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट पहले स्टूडेंट आईडी लिख देते थे, बट इस दफ़ा ऐसा नहीं है। इस दफ़ा हम सब क्वेरी लगाएंगे। सब क्वेरीज की दो अहम खसूसियात ये हैं, फीचर्स के, इसको हमेशा हम ये स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखते होते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे हम उसकी लेफ़्ट साइड पे इक्वल का निशान या कोई भी ऑपरेटर लगा सकते हैं, इन, एनी, ऑन का, ये ग्रेटर देन, लेस देन। तो वो हम आगे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने अब जिस तरह इक्वल का ऑपरेटर लगा दी है, सिलेक्ट कर दो इसको, स्टूडेंट आईडी को, स्टूडेंट आईडी को फ्रॉम कौन से टेबल में से? अब हम लिखेंगे स्टूडेंट का टेबल। पहले हमने मार्क्स का टेबल यूज़ करके निकालना था, अब हम स्टूडेंट का टेबल यूज़ कर रहे हैं, जो कि यूज़र को पता होता है कि स्टूडेंट का कोई ना कोई टेबल है। तो स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू हो, क्या हो, कोई भी रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। ठीक है? तो बंद कर। ठीक है? अब यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यू कैन सी के यहाँ पे जो भी 1 का डाटा था, टेकर मार्क्स टोटल मार्क्स का, वो उसने हमें शो करवा दिया। अब ये वर्क कैसे इसने किया, अब मैं इसका वर्क भी आपको बता दूँ कि आखिर क्यों और कैसे ये एग्जीक्यूट कैसे हुई। ये ऐसे एग्जीक्यूट हुई कि भाई, ये पहले हम ये सब क्यूरी को चलाते हैं। ठीक है? ये ऐसे कि सिलेक्ट करो किसको? स्टूडेंट आईडी को फ्रॉम स्टूडेंट में से। ठीक है? कौन सी वाली को? जहाँ पे स्टूडेंट आईडी क्या हो, 1। ठीक है? इसने पूरा का पूरा क्या रिटर्न किया? 1 रिटर्न किया, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना। तो 1 रिटर्न किसको किया? स्टूडेंट आईडी को। तो स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू क्या होगी? 1।
अब यहाँ पे 1 हुई, तो ये क्यूरी क्या कहती है, ये कहती है सिलेक्ट करो टोटल मार्क्स को और टेकर मार्क्स को किस टेबल में से, मार्क्स वाले टेबल में से जहाँ पे स्टूडेंट आईडी क्या हो, 1 हो। इसने 1 रिटर्न किया था तो ठीक हो गया, तो उसने 1 वाले सारा डाटा शो करा दिया, तो ये इसका वर्क हुआ बैक एंड पे। अब हमारे पास कोई और क्यूरी आ जाती है लाइक दैट, अपडेट की क्यूरी आ जाती है। मैं आपको एक दफ़ा अगेन टेबल शो करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं मार्क्स का टेबल शो करवा देता हूँ। ये देखें, अब हमारे पास कोई अपडेट की क्यूरी आई है, इनमें से हम कोई भी डाटा ले लेते हैं लाइक दैट, चलो मैं इसको 78 वाले को ले लेता हूँ कि कोई भी बच्चा जाता है टीचर के पास। अब ये कैसे लगेगी, कोई भी बच्चा जाता है टीचर के पास, वो कहते हैं कि सर पेपर ही चेक कर लें, तो पेपर उसका रीचेक्ड होता है, मार्क्स ज़्यादा हो जाते हैं। 78 की जगह आप ले लें कि उसके मार्क्स 81 हो गए या 82 हो गए, तो वो मेरे पास आता है और कहता है सर मेरे मार्क्स ना पोर्टल पे अपडेट कर दें। तो अब मैं उसको ये तो नहीं कह सकता ना कि नहीं जो पहले लग गए सो लग गए, अपडेट करने पड़ेंगे, मजबूरी है, उसका हक है बेचारे का। तो अपडेट की क्यूरी को माइंड में लाएं कि अपडेट की क्यूरी कैसे लगती होती है। तो अपडेट की क्यूरी बाय यूजिंग सब क्यूरी वी कैन यूज़, अपडेट करो किसको, कौन से टेबल को, मार्क्स के टेबल को। फिर ये बड़ा आ गया, मार्क्स के टेबल को सेट कर दो, क्या कर दो उसके, सॉरी नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, सेट कर दो इसको, टेकन मार्क्स को सेट करेंगे। टेकन मार्क्स में 78 की जगह मैंने 82 करना है ना, तो टेकन मार्क्स, ये नाम इस तरह लिखा हुआ, मार्क्स, टेकन मार्क्स इज इक्वल टू क्या हो, 82। ठीक है, जो मार्क्स हमने सेट करने हैं 82। ये अगेन मैंने इसको नीचे किया था, ये ऊपर चलेगी। ठीक है, वेयर क्या हो, कंडीशन, अब कंडीशन लगेगी बाय यूजिंग सब क्वेरी, वेयर स्टूडेंट आईडी, वे स्टूडेंट आईडी क्या हो इज इक्वल टू हो इसके, सेट कर दो, आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, बार बार एक ही गलत वर्ड लिख जा रहा है। और आप नोट कर रहे होंगे कि जिस तरह सेलेक्ट के आगे मैं कोई भी अब स्टूडेंट आईडी लिख रहा हूँ तो वो नीचे नेम भी नहीं डिस्क्रिप्शन में शो करवा रहा, तो ये मुझे पूरा पूरा नेम लिखना पड़ रहा है। आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है, पर कोई बात नहीं। सेलेक्ट करो स्टूडेंट आईडी को किस वाले टेबल में से, फ्रॉम, ये सब ये आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी मेरी सिलेक्ट की, तो मैं आपको यही कंसर्न करूँगा कि आप मेरी पिछली वीडियो सिलेक्ट की देखें फिर ये वीडियो देखें, वरना आपको बहुत इशू होगा। ओके, क्योंकि इसमें तो मैंने आपको हाई लेवल पे करवाना है सब कुछ, तो ये इतना भी नहीं हाई लेवल पे, जिसको बेसिक्स पता है वो आ जाएगा उसको। खैर जो भी है, ये ऊपर आप दोबारा देख सकते हैं कि टेबल का नाम हमारे स्टूडेंट है और बाकी उसके एट्रीब्यूट्स वगैरह मैंने आपको दिखा दिए हैं, तो ठीक है। खैर, सेट करो स्टूडेंट आईडी को फ्रॉम स्टूडेंट में से वेयर, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टूडेंट आईडी देंगे। ठीक है, वेयर स्टूडेंट आईडी किस वाले को करना था, 78 वाले को, इसकी आईडी क्या है, 6 है, चलो 6 वाले को देख लेते हैं। 6 वाले के अंदर मुझे 82 मार्क्स करके दे दो। ठीक है, नो टेंशन, यहाँ पे मैं गया, इसको मैंने सेट किया, ओके, पहले गलत हो गई, स्टूडेंट के मैंने स्टूडेंट percentage here, data mark equal to that where student id is equal to, वैसे यार आना तो नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों तो करवा रहा है। ओके, ठीक है, यहाँ पे इशू होगा, आपने भेज दे देनी है, पहले तो नहीं आता बट शायद कभी कभार इंटरप्रेटर है इस वजह से एरर दे देता है, तो आप देख ले गए। खैर 82 मार्क्स अपलोड हो गए हैं, वहाँ पे मैंने अपडेट कर दिए उस बच्चे के। अब दोबारा सेलेक्ट करके देखते हैं और चेक करते हैं कि 82 मार्क्स वहाँ पे आए भी हैं या नहीं। तो हियर यू कैन सी के 78 थे, 82 मार्क्स हो गए। तो अब हमारे पास नेक्स्ट कोई भी क्यूरी आती है वो होती है डिस्टिंक्ट की। ठीक है,
कोई भी आता है हमारे पास पर्सन या कोई भी चीज़, हमें डिस्टिंक्ट डाटा चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करो इसको, डिस्टिंक्ट को डिस्टिंक्ट यूज़ करेंगे। ये मैंने आपको पहले फंक्शन पढ़ाया हुआ है कैसे डिस्टिंक्ट यूज़ करते हैं। स्टूडेंट आईडी फ्रॉम मार्क्स, ठीक है। डिस्टिंक्ट वाली जितनी भी स्टूडेंट आईडी ना फ्रॉम मार्क्स में से ले लो। क्या करो, किस कंडीशन पे लो, अब कंडीशन भी इसको बतानी है। वेयर, जहाँ पे क्या हो, स्टूडेंट आईडी क्या हो, बताओ, आप बताओ, सोचो। स्टूडेंट आईडी हो, ओके। यहाँ पे एक मजे की चीज़ मैं आपको बताने लगा, यहाँ पे मैं लगाने लगा हूँ इन, ठीक है। इन, एनी, ऑल, ये सारे फंक्शंस होते हैं, सब क्यूरी के अंदर लगते होते हैं। इनका मैं अब आपको यूज बताता हूँ। यहाँ मैं मेन फंक्शन क्यों लगा रहा हूँ, पहले मैं क्यूरी लिख लूँ। सेट करो इसको, स्टूडेंट आईडी को, सॉरी, डिस्टिंक्ट वाली को करना है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ से भी डिस्टिंक्ट आए, अब सेम सेम ना आए, पूरा डिस्टिंक्ट या स्टूडेंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इन क्यों लगाया, इक्वल ग्रेटर देन का ऑपरेटर क्यों लगाया, पहले मैं आपको इक्वल का ऑपरेटर लगा के दिखाता हूँ। फिर यू कैन सी कि जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एरर शो करवाएगा। ये कह रहा है कि आप ना इक्वल का लगा सकते हो, ना ग्रेटर देन का, ना इक्वल ग्रेटर देन, इक्वल लेस देन, या कोई भी नोट का ऑपरेटर नहीं लगा सकते। यहाँ पे इन ही क्यों, मैंने आपको ऊपर जब क्यूरी की ये क्यूरी समझाई थी, मैंने आपको कहा था ये रिटर्न कर रहा है 1 को, बट यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे ये रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा डिस्टिंक्ट वैल्यूज को रिटर्न करेगा। यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। डिस्टिंक्ट वैल्यू कैसे रिटर्न करेगा, अब स्टूडेंट आईडी जितनी भी डिस्टिंक्ट होंगी वो सारी शो करवाएगा। लाइक डेट के, मैं आपको मार्क्स का टेबल पहले शो करवाऊंगा। अब मार्क्स के टेबल को वेट अ सेकंड, जस्ट ये रहा मार्क्स का टेबल, ओके। अब इसके अंदर देखो, मैंने यहाँ पे जान के 1 ऐड किया था, 4 ऐड किया था, 3 ऐड किया था, जान के मैंने मल्टीपल वैल्यूज ऐड की थी ताकि आपको ये सब बातें समझा सकूँ एक ही वीडियो के अंदर, ज़्यादा वीडियोस के पार्ट्स ना बनाऊँ। तो अब देखो 1 काफ़ी सारा है, काफ़ी दफ़ा लिखा हुआ है, 4 काफ़ी दफ़ा लिखा हुआ है। अब जब भी वो डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या करती है तो सिंगल वैल्यू को रिटर्न करती है। खैर, यहाँ पे वो क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, 4 को भी रिटर्न करेगा, 3 को भी रिटर्न करेगा, 6 को भी करेगा। कितनी ज़्यादा वैल्यूज होगी, मैंने इनका फंक्शन आपको पीछे भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन है कुछ, उसके सिलेक्ट की क्यूरीज के वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो इन क्या करता है कि भाई जब हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न में हो ना, तो उनको कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने लगाया इन। तो जब इन लगा के मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, हियर यू कैन सी कि 1 2 3 4 6 डिस्टिंक्ट उसने दिखा दिया। हालांकि 1 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा था, 3 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा था, बट उसने क्या किया, डिस्टिंक्ट करके दिखाया, और 5 और 7 को शो नहीं करवाया, क्योंकि 5 और 7 तो मार्क्स के टेबल के अंदर हैं ही नहीं, ठीक है। और इन क्या करता है, कंपेयर करता है। जब 5 और 7 कंपेयर ही नहीं हुए तो वो शो कैसे करवाएगा, वो मैंने खुद नहीं ऐड किए थे ताकि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकूँ। अब यहाँ पे एक और फंक्शन हमारे पास होता है, वो होता है एनी का। एनी क्या करता है कि भाई कोई भी वैल्यू जो क्या हो, मैचअप करती हो, ये सेम यही वाली आउटपुट शो करवाएगा। मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। बट इन और एनी का कॉन्सेप्ट चेंज है। इन वो करता है कि जो वैल्यूज हमें रिटर्न हो रही हो उनको मैच करता है। एनी ये काम करती है कि भाई उसके अंदर कोई भी वैल्यू पड़ी हो, सॉरी यहाँ पे एनी के साथ इक्वल का ऑपरेटर भी आएगा। तो एनी ये काम करता है कि भाई कोई भी वैल्यू पड़ी हो वो हमें शो करवा देता है, यानी लिस्ट में कोई भी वैल्यू पड़ी हो वो हमें शो करवा देता है। तो ठीक है, अब यहाँ पे ये हमें रिटर्न क्या करवा रहा था, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, 1 2 3 4 एंड 6, 5 और 7 नहीं थे, ठीक है। अब वो दोनों मैचअप इक्वल ऑपरेटर लगाया, तो जो जो वैल्यू उसको मैचअप मिली उसने शो करवा दी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन आता है ऑल का भी। ऑल का यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, क्यों नहीं यूज़ होगा, क्योंकि ऑल इस काम के लिए होता है कि जब इसकी सारी वो जो आईडी, स्टूडेंट आईडी की सारी जो आईडीज है ना, वो मैचअप करें किसकी, इसकी स्टूडेंट आईडी की सारी स्टूडेंट आईडी से जो स्टूडेंट के टेबल में, ठीक है। मार्क्स वाले टेबल की सारी स्टूडेंट आईडीज मैच करें स्टूडेंट आईडी ऑफ स्टूडेंट टेबल, ठीक है। तब लगाते हैं हम ऑल का, तब हमें डाटा शो हो।
बट अभी मैं आपको बार बार एक बात कर रहा हूँ कि 5 और 7 का तो मैंने डाटा इंटर किया ही नहीं, तो ये हमें एरर शो करवाएगा। एरर नहीं शो करवाएगा, कुछ भी नहीं शो करवाएगा। क्यों नहीं कुछ भी शो करवाएगा? क्योंकि हमने लगाया ऑल। जब ऑल यानी सारा का सारा मैच करे तब हमें शो करवाना। लेकिन वो कह रहा है कि भाई कुछ अंदर से कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो मैच नहीं करी, तो इस वजह से उसने हमें यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करवाया। होप सो आपको इन एनी ऑल का समझ आ गया होगा। बाकी आप इसके बारे में जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और तो इसके बाद हमारे पास और भी बहुत मज़े की मेन की हुई आती है कि जब हमने कभी किसी चीज़ का डाटा डिलीट करना हो तो वो कैसे करें। तो हम डाटा डिलीट करके देख लेते हैं। डिलीट करो, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में जिसको हम आम यूज़ करते हैं डिलीट का ऑपरेटर को, मार्क्स के टेबल में से। ठीक है, हम मार्क्स में से करके देखते हैं डाटा डिलीट। तो मार्क्स के टेबल में से डिलीट कर दो किसको, कहाँ पे, वेयर। वेयर कंडीशन आएंगे, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वेयर, वेयर हो जाए स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी। यहाँ पे मैं क्या लगाने लगा हूँ, एनी लगाने लगा हूँ। इन भी ठीक है, लगा सकते हो, बट एनी इसलिए लगा रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट आईडी, कोई भी स्टूडेंट आईडी क्या हो, मैच करे तो उसको डिलीट कर दो। ठीक है, किस कंडीशन पे सिलेक्ट करो, स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी को फ्रॉम स्टूडेंट में से, ठीक है, वेयर स्टूडेंट आईडी 6 वाले को ही करके देख लेते हैं क्योंकि उसका डाटा आपको पता है कि 82 है और 6 आईडी है, तो मैं 6 वाले को ही करके देख लेता हूँ। 1 को भी करवा लें, जिसमें भी करवा लें, क्या क्या मैं स्टूडेंट सारे का रिकॉर्ड डिलीट करते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, तो ये हमारी क्वेरी लग गई है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अंडर अफेक्टेड। एंड नाउ मैं आपको मार्क्स वाला टेबल सेलेक्ट करके दिखाता हूँ ऊपर से। हियर यू कैन सी के बेचारे का डाटा डिलीट, यानी कि 6 का तो खाता क्लियर। ठीक है, इसी तरह आप किसी और टेबल का भी कर सकते हो, लाइक डैट मैं 4 का भी कर दूँ, यहाँ पे चुप करके यहाँ पे 4 लिख दूँ तो बेचारा 4 भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 4 इंग्लिश का सब्जेक्ट है, 50 में से 41 मार्क्स है, 1 के नीचे। तो अभी मैंने करना है, ये मैं रन कर रहा हूँ। अब मैं इसको पेड एंड अगेन इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ फ्रॉम मार्क्स। तो here you can see के 4 वाली आईडी भी डिलीट। अब इस तरह 1 के भी सारे रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो जो आपका दिल करे। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं बार बार आपको दो क्यूरीज लगा के दिखा रहा हूँ, 2 सब क्यूरीज। हमारे पास टेबल 2 है, इस वजह से इसके अंदर बेस्ट 1 सब क्यूरी लगेगी, सॉरी 2 नहीं 1 सब क्यूरी। अब इसके अंदर हमने एक और सब क्यूरी लगानी है, यानी कि 3 क्यूरीज एक क्यूरी। ठीक है, तो वो कैसे लगाएंगे वो मैं एक आपको बेसिक्स ही लगा के दिखा देता हूँ। बाकी उसी तरह आप 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। तो बेसिक सिक्योरिटी क्या है, वो ये है कि एक मिसाल है, हम कर लेते हैं, ऐसे करते हैं कि स्टूडेंट आईडी और उसने जितने मार्क्स टेक किए हैं मार्क्स में से वो सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके अंदर लगा देते हैं स्टूडेंट आईडी की क्यूरी, और फिर उसके अंदर एक और क्यूरी लगा देंगे स्टूडेंट आईडी की। क्योंकि इसमें तो टेबल मैंने 2 बनाए ना, कि 3-4 हमारे पास टेबल होते तो वो इजीली लग जानी थी, बट यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको फील होगी, तो सॉरी फॉर डैट। मैंने जान के ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक्स पे वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। बेसिक्स क्लियर होंगी तो आप आगे कुछ भी समझ सकते हो। खैर, टेकन मार्क्स को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी एंड टेकन मार्क्स, किस में से, फ्रॉम मार्क्स में से। ये तो अब आपको बहुत ईजीली आ जाना चाहिए। ये जो सेलेक्ट की इतनी क्यूरीज मैंने आपको पढ़ा दी है पीछे वीडियोस में भी, तो अब तक तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा आपको। ठीक है, वेयर क्या हो, स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू हो जाए, यहाँ पे ऐसे करता हूँ। अब मैं आपको ऑल लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑल लगाते हैं हम, ऑल लेफ्ट, क्या कर दो, स्टूडेंट आईडी को सारी की सारी स्टूडेंट आईडी, ठीक है ना, फ्रॉम इसमें से स्टूडेंट के टेबल में से वेयर। अब यहाँ पे इसके अंदर एक और कंडीशन लगा देता हूँ, हालांकि इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़नी थी, बट ये मैं आपको एक कंसेप्ट देने के लिए लगा रहा हूँ। वेयर स्टूडेंट आईडी, फिर इसके अंदर एक और सब क्वेरी हम लगा देंगे। ठीक है ना, वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू हो
इसके फिर सेलेक्ट कर लो। बस इस तरह आपने क्वेरी लगानी है। सेलेक्ट कर लो स्टूडेंट आईडी को, स्टूडेंट एक सेकेंड ये पीछे देख लो, यहाँ पे मैंने आईडी नहीं लिखा, स्टूडेंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट आईडी। अच्छा खैर इससे आगे लिख लेते हैं फ्रॉम किस वाले टेबल में से, स्टूडेंट में से वेयर क्या हो, स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू कौन सी वाली करें, इस दफ़ा कोई यूनिक और करके देखते हैं, 3 करके देख लेते हैं क्योंकि बाकी मैंने तो डिलीट कर दिया ना 6 और 4, 3 वाली को करके देखते हैं। तो जस्ट यहाँ पे मैं 3 लिख दूँगा, फिर वी नाउ यू कैन सी के ये 3 हो गया सेलेक्ट, 3 वाली की सारी। इस तरह आप सब कोई भी सब कुछ लगा सकते हो। ओके होप्स आपको समझ आ गया होगा। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।